नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2018 का बीटा एंड गामा फंक्शन चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है बीटा एम प्लस हाफ कॉमा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू, चार ऑप्शन हमें गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में है पाई अपॉन एम इंटू टू की पावर टू एम माइनस वन। सेकेंड ऑप्शन में भी यही है, इसमें बस मल्टीप्लाई में बीटा एम कोमा एम है और इसमें डिवाइड में है बीटा एम कोमा एम। इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये पोर्शन तो दोनों में सेम है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है बीटा एम कोमा एम और यहाँ पे न्यूमरेटर में है बीटा एम कोमा एम। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन लगभग सेम है, सिर्फ इसको अगर हम देखें ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में इतना सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करते हैं, फिर ये बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक में क्या सावधानी रखनी है और फिर उसके बाद में लास्ट में फाइनल हम इसको जनरल मेथड से सोल्व करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे स्टार्ट करें वो देखिए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया m इक्वस टू हाफ। तो अगर मैं m इक्वस टू हाफ लेता हूं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बीटा हाफ प्लस हाफ कोमा हाफ प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ वन होता है तो ये हो गया बीटा वन कोमा वन। बीटा वन कोमा वन की वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमें रिलेशन पता है बीटा एम कोमा एन बराबर होता है बीटा एम कोमा एन इक्वल टू होता है गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इस फॉर्मूले का यूज लेकर मैं बीटा वन कोमा वन की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो ये हो गया गामा वन इंटू गामा वन अपॉन गामा वन प्लस वन। गामा वन की वैल्यू वन तो वन इंटू वन अपॉन गामा टू, तो गामा टू बराबर होता है फैक्टोरियल वन और फैक्टोरियल वन की वैल्यू होती है वन, तो नीचे भी वन तो वन अपॉन वन यानी वन। तो हमारा क्वेश्चन है यानी हमारा बीटा एम प्लस हाफ कॉमा एम प्लस हाफ है, इसकी वैल्यू हाफ लेने पर हमें मिलेगी वैल्यू वन। तो अब हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन से एम की वैल्यू हाफ रखने पर वन मिल रही है। तो सबसे पहले मैं बीटा एम कोमा एम की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो बीटा एम कोमा एम की वैल्यू अगर हाफ में निकालें तो बीटा हाफ कोमा हाफ, और बीटा हाफ कोमा हाफ की वैल्यू यही फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो गामा हाफ इंटू गामा हाफ अपॉन गामा हाफ प्लस हाफ। तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है, वन होता है। गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, तो अगर इसकी वैल्यू रखें तो रूट पाई इंटू रूट पाई, और नीचे गामा वन की वैल्यू फैक्टोरियल जीरो, और फैक्टोरियल जीरो वन होता है तो अपॉन में वन आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और रूट पाई को रूट पाई से सोल्व किया तो पाई। तो यानी बीटा एम कोमा एम की वैल्यू एम इक्वल टू हाफ पर कितनी मिल रही है, हमें पाई मिल रही है। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ पाई, तो पाई इंटू पाई स्क्वायर, नीचे कहीं से भी पाई नहीं आएगा और आंसर में वन है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। सिमिलरली अगर मैं ये देखूं कि अगर इस क्वेश्चन में भी मैं बीटा एम कोमा एम यानी इसकी वैल्यू में पाई रखूं तो पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर के नीचे कोई भी पाई का पद नहीं है, एम की वैल्यू रखने पर पाई नहीं आएगा तो पाई स्क्वायर अपॉन जो भी क्वांटिटी आएगी वो वन में कन्वर्ट नहीं होगी, और वन नहीं आएगा तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन दोनों क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। अब हमारे पास बचा सेकेंड और थर्ड ऑप्शन। तो सबसे पहले सेकंड चेक करें। तो सेकंड में अगर मैं बीटा एम कोमा एम की वैल्यू रखूं जो कि पाई है तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर मैं एम की वैल्यू हाफ रखूं तो मुझे मिलेगा पाई अपॉन हाफ इंटू टू की पावर, ये हो जाएगा हाफ रखने पर वन तो टू की पावर वन माइनस वन जीरो, टू की पावर जीरो, और ये पाई वन अपॉन पाई आया था वो इससे कैंसिल हो गया था। इसे और सोल्व करें तो वन अपॉन हाफ इंटू टू की पावर जीरो वन होता है, और इसे सोल्व करेंगे तो इससे मुझे वैल्यू मिलेगी टू, और जबकि हमारा क्वेश्चन है उसकी वैल्यू आई थी वन, तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन पे क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी पाई, यहाँ पे अगर एम की वैल्यू मैं हाफ रखूँ तो हाफ, टू की पावर यहाँ पे हाफ रखें तो टू माइनस वन, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने निकाली पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो सोल्व किया तो वन अपॉन टू इंटू टू से टू कैंसिल, सोल्व करने पर वन। तो क्वेश्चन भी वन वैल्यू दे रहा है और आंसर भी वन वैल्यू दे रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। करें कि शॉर्ट ट्रिक में क्या सावधान रखनी है वो देखें। तो एम की वैल्यू मैंने हाफ रखी,
हो सकता है कि m की वैल्यू 0 रख देते, हो सकता है कि m की वैल्यू 1 रख देते, या हो सकता है कि m की वैल्यू 1/4 रख देते। तो फिर क्या दिक्कत आती है वो देखिए। अगर मैं m बराबर 0 रखता तो हमने जो बीटा गामा फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है वो पढ़ी है कि जो बीटा m कोमा m है, या बीटा m कोमा n मान लो, या बीटा m कोमा m है, वो जो भी फंक्शन है उसके लिए m कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो m पॉजिटिव होना चाहिए, यानी m 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जितने भी वैल्यू हैं, अगर हम यहाँ पे 0,0 रखेंगे, यानी 0 वैल्यू रखेंगे, तो फिर हम वैल्यू सोल्व नहीं होगी, यानी ये डिफाइंड नहीं है, और डिफाइंड नहीं है तो इसलिए m बराबर 0 तो हमें नहीं रखना है। अब अगर m की बात अगर 1 करें, अगर मैंने m की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, तो फिर क्या होगा, अगर मैंने m की वैल्यू 1 रखी तो मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ पे बीटा 1,1, यहाँ पे भी बीटा 1,1, यहाँ पे भी बीटा 1,1, यहाँ पे भी बीटा 1,1। और बीटा 1,1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे कि बीटा 1,1 की वैल्यू अगर हमने सोल्व की थी तो वो हमें मिली थी 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1, अगर ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो सेम वैल्यू देंगे, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो सेम वैल्यू देंगे। तो अगर आपने m की वैल्यू 1 रख दी तो आपका 2 ऑप्शन कट जाएंगे, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी बचेंगे। तो m बराबर 1 रखने का क्या नुकसान है कि हम सीधा डायरेक्ट आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे, फिर हमें एक वैल्यू और पुट करके देखनी पड़ेगी। तो इसलिए m बराबर 1 रखने से बचें। m बराबर 1/4 रखें तो फिर क्या होगा, अगर m बराबर 1/4 रखें तो यहां मिलेगा बीटा 3/4, 3/4। अगर यहां पे m 1/4 रखते हैं तो बीटा 1/4 प्लस 1/2 3/4 होता है, 3/4। और इसकी वैल्यू सोल्व हमसे होगी नहीं, क्योंकि इसको अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो मुझे मिलेगा गामा 3/4 इंटू गामा 3/4, और नीचे मिलेगा इनका सम यानी गामा 3/2। तो नीचे गामा 3/2 है, इसको तो हम सोल्व करके लिख देंगे, लेकिन इसकी वैल्यू सोल्व करके लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो वैल्यू का चूज इस प्रकार से करना है कि एक बार में आंसर आ जाए, और अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर वैल्यू कर देंगे तो फिर वैल्यू का आंसर एक बार में न मिलके एक बार और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो फिर क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसी क्वेश्चन को हम जनरल मेथड से भी ट्राई करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करें तो हमें जनरल मेथड से जरूर ट्राई करना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा कारगर तभी सिद्ध होती है जब उसका हमें जनरल मेथड मालूम हो। जनरल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है ये, अगर मैं ये मानूं कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो ये वैल्यू अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना चाहूँ, इसके साथ ले जाना चाहूँ तो अपॉन में आएगी, और अगर मैं मानूं कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है तो ये अपॉन में है, अगर इसको मैं इसके बराबर लिखूं तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर इसके मल्टीप्लाई में आएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसकी वैल्यू कभी ना कभी पाई हो सकती है, जैसे हमने बीटा हाफ कोमा हाफ निकाला था, और बीटा हाफ कोमा हाफ की वैल्यू है वो हमें प्राप्त हुई थी पाई। तो अगर इसकी वैल्यू पाई प्राप्त हो रही है तो ये पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कभी भी पाई स्क्वायर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होने के चांस नहीं है। तो थोड़ा बहुत भी अगर हमें दिमाग लगाया है तो हम सीधा कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे, थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, यानी उस ऑप्शन पे जाएंगे जिसमें ये डिनोमीटर में है, हर में विद्यमान है। तो अगर ये सही होगा तो इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हमें मिलेगा बीटा m, तो इस वैल्यू को मैं सोल्व करूंगा। सोल्व करने पर मुझे ये मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन का। तो गामा m प्लस हाफ इंटू गामा m प्लस हाफ अपॉन में इनका सम करेंगे तो m प्लस हाफ प्लस m प्लस हाफ। तो अगर गामा p बीटा p प्लस क्यू है, बीटा p कोमा क्यू है, तो उससे मिलेगा गामा p इंटू गामा क्यू अपॉन में गामा p प्लस क्यू। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। ऐसे ही मुझे मिलेगा गामा m इंटू गामा m अपॉन गामा m प्लस m। इसे और सोल्व करके लिखा तो गामा m प्लस हाफ इंटू में गामा m प्लस हाफ इंटू में गामा m इंटू में गामा m। न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर में m प्लस m टू m और हाफ प्लस हाफ 1। तो इसकी वैल्यू गामा 2m प्लस 1, यहाँ पे गामा 2m। दोबारा इसको लिखेंगे तो न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, तो न्यूमरेटर एज इट इज लिख दिया मैंने।
और नीचे मैं लगाऊंगा गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला। हमारा जो नीचे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला। लीजेंड्रे का जो द्विगुणन सूत्र वो लगाएंगे। तो लीजेंड्रे का डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर गामा के है तो सबसे पहले गामा k/2 आएगा। अगली टर्म में जो भी ये वैल्यू है इस वैल्यू में हाफ और ऐड हो जाएगा, चाहे आप इसे एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं। 2 की पावर यहां पे जो भी वैल्यू है उसमें से एक कम करना है और अपॉन में √π। तो दोबारा समझिए, जैसे यहां पे k की वैल्यू 2m है, यानी यहां मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो m मिल जाएगा, तो गामा m। फिर इसमें जो भी वैल्यू है उसमें मैं हाफ ऐड कर दूंगा, तो m + हाफ। 2 की पावर ये जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसमें एक कम किया, 2 की पावर 2m - 1 अपॉन में √π। तो वो जो √π अपॉन में है वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इसमें मैं लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो m बचेगा, प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ। अगले पद में इसमें जो भी प्राप्त हो उसमें हाफ ऐड कर देते हैं, आधा जोड़ देते हैं, तो हाफ और हाफ +1 हो जाएगा, तो गामा m + 1। और 2 की पावर यहां जो भी वैल्यू है उसमें एक कम कर देते हैं, तो ये +1 उससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की पावर 2m। तो मैंने ऐसे लिखा अपॉन में √π। तो जो √π आएगा वो ऊपर न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो √π ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये इससे कैंसिल, गामा m + हाफ से गामा m + हाफ कैंसिल, दोबारा गामा m + हाफ से गामा m + हाफ कैंसिल, गामा m से गामा m कैंसिल। और बाकी को अगर मैं सोल्व करके लिखूंगा तो मुझे मिलेगा गामा m √π × √π अपॉन में गामा m + 1 है, जिसे मैंने लिखा m × गामा m। और 2 की पावर अगर मैंने ऐड करके लिखी तो मुझे मिलेगा 2 की पावर 4m - 1। गामा m से गामा m कैंसिल, तो ये आप देख रहे हैं मुझे मिल गया π/m और 2 की पावर 4m - 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे ये मिला है। तो अगर सिर्फ इसके बराबर लिखना है तो ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में जाएगी तो अपॉन में आ जाएगी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो इस प्रकार ये जनरल मेथड से ट्राई करने के क्या फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि हमें एक तो फॉर्मूले अप्लाई करने आ जाएंगे, दूसरा फायदा ये है जैसे लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई किया है तो उसको भी बार बार अप्लाई कर लेंगे तो फॉर्मूलों का रिवाइज होगा। तो फॉर्मूलों का जितना ज़्यादा रिवाइज होगा उतने ही ज़्यादा वो क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, स्थायी रहेंगे।